ワンピースは実在する。 हेलो गाइज एंड वेलकम टू वन पीस हिंदी रिव्यू। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वन पीस चैप्टर 1027 के स्पॉयलर्स, जो कि बहुत ही अमेजिंग चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें मेरे फेवरेट कैरेक्टर जोरो की और किंग की फाइट दिखाने वाले हैं। लूफी एंड काइडो फाइट है, किंग का फेस भी रिवील होगा शायद, एंड और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवील हुई है जो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले तो मैं जायरोजे भाई को थैंक्स बोलना चाहूँगा स्पॉयलर्स प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्पॉइलर अलर्ट उन लोगों के लिए जो चैप्टर के रिलीज होने का वेट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम है डेंजर बियॉन्ड इमेजिनेशन, जो कि फ्लावर कैपिटल और ओनिगाशिमा से रिलेटेड होगा। हम कवर पेज में देख सकते हैं कि रॉजर ने एक सोते हुए लायन के फेस पे पेंटिंग कर दी थी, इसलिए वो हंसते हंसते हुए भाग रहा है। बट शैंक्स और बग्गी इतना डर गए हैं कि वो पेड़ पर जाकर चढ़ गए। फिर चैप्टर स्टार्ट होता है नेकोमामुशी से, जो अपने आइज को कवर करके सुलोंग फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। पेरोस्पेरो साइड में केओ हुआ ग्राउंड पे पड़ा दिखता है हमें। कैरेट नेको को हक करती है और वांडा भी उनकी तरफ बढ़ रही होती है। फिर नेको उनको बताता है कि थोड़ा केयरफुल रहो, नहीं तो तुम लोग भी सुलोंग फॉर्म में आ जाओगे। बट कुछ रीजंस की वजह से मून फिर से दिख रहा है। फिर हम ओनिगाशिमा को देख सकते हैं जिसके साइड में क्लाउड सेपरेट हो रहे होते हैं, और यामाटो और मोमो ऊपर देखते हैं जहाँ लूफी और काइडो फेस टू फेस खड़े होते हैं। फिर यामाटो बताता है कि उसने ओडन की जर्नल में पढ़ा था कि जब रॉजर और व्हाइट बर्ड का क्लैश हुआ था भी स्काई स्प्लिट हो गया था। लूफी और काइडो के क्लैश का इम्पैक्ट इतना जोरदार था कि पूरा आइलैंड हिलने लगा था, और हम कुछ रॉक्स को कैसल में भी गिरते हुए देख सकते हैं। फिर यामाटो के हेड से खून निकल रहा होता है और वो कहती है ये हाकी है और मैं चाहे जितना ट्राई कर लूँ लेकिन इसको पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर सकती। फिर लूफी यामाटो से कहता है कि जाकर मोमो की हेल्प करो। वो आइलैंड के एज पे खड़ा होता है लेकिन वो जंप करने से डर रहा होता है। फिर यामाटो जाकर मोमो के हेड पे जंप करती है और उसे कहती है मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। लेकिन फिर काइडो भी उनके पीछे पीछे जाता है। काइडो कहता है यामाटो और मोमो तुम लोग कहाँ जा रहे हो। काइडो को आता देख मोमो डर जाता है और उस मोमेंट के बारे में सोचता है जब काइडो ने कीमोन पे अटैक किया था, और मोमो कीमोन को हेल्प के लिए पुकारता है बट यामाटो उसका अटैक ब्लॉक कर देती है। तभी लूफी पीछे से आता है और अपने पैरों को स्ट्रेच करके काइडो को पकड़ लेता है और कहता है यामाओ। यामाटो समझ जाती है कि लूफी को काइडो से अकेले ही फाइट करना है, और लूफी भी स्माइल करके कहता है यस। मोमो उसके फाइनली जंप करता है और डर के मारे चिल्लाने लगता है, बट यामाटो उसे कहती है स्काई को पकड़ो। मोमो कहता है क्या। फिर यामाटो कहती है ड्रैगन्स उड़ नहीं सकते। मोमो उसके एकदम हैरान होकर देखता है। यामाटो कहती है क्लाउड क्रिएट करो और उसे पकड़ लो। जैसे ही यामाटो ये कहती है वैसे ही मोमो एक क्लाउड क्रिएट करके उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ के आगे बढ़ने लगता है। फिर यामाटो कहती है ड्रैगन्स यही करते हैं, ऐसे ही उड़ते हैं। मोमो खुश होकर कहता है ये मैं उड़ रहा हूँ। फिर यामाटो कहती है इन क्लाउड्स को फ्लेम क्लाउड्स कहते हैं। फिर अचानक से ओनिगाशिमा कैसल के बॉटम से रॉक्स गिरने लगते हैं, जिसे यामाटो बिना किसी दिक्कत के ईजिली डिस्ट्रॉय कर देती है। बट बाद में बहुत ज़्यादा रॉक्स गिरने लगते हैं। उसे देख के यामाटो कहती है कि आइलैंड कोलैप्स हो रहा है। मोमो पूछता है क्या। फिर यामाटो बताती है कि ये इम्पॉसिबल है, आइडो की पावर कम हो रही है और फ्लेम क्लाउड्स अनस्टेबल हो रहे हैं। फिर मोमो कहता है ये तो बहुत डेंजरस है, और मोमो अपने हेड से ओनिगाशिमा के बॉटम को हिट करता है बट उससे कुछ नहीं होता। फिर मोमो कहता है मैं इतनी डेंजरस चीज़ को फ्लावर कैपिटल तक नहीं जाने दे सकता। बट यामाटो कहती है तुम ये नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है, फ्लावर कैपिटल बहुत नज़दीक है, बस 5 मिनट की दूरी पर। फिर दोनों ही ओनिगाशिमा की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी यामाटो कहती है अब एक ही रास्ता है कि फ्लेम क्लाउड्स तो डिसअपियर हो रहे हैं, तो और पावरफुल फ्लेम क्लाउड से इस आइलैंड को पुश करना होगा। फिर मोमो कहता है ये इम्पॉसिबल है, मुझ में काइडो जितनी स्ट्रेंथ नहीं है तो मैं ये क्रिएट नहीं कर सकता हूँ। बट यामाटो कहती है तुम कर सकते हो। यामाटो कहती है कि उसने इमेजिन किया था उससे भी वर्स्ट सिचुएशन हो चुकी है, और अगर जैसे काइडो ने प्लान किया है वैसे ओनिगाशिमा क्रैश होता है तो बहुत सारे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। और यामाटो कहती है कि सबसे वर्स्ट थिंग तो ये है कि अगर काइडो हार जाता है तो सारे ही फ्लेम क्लाउड्स डिसअपियर हो जाएंगे और ओनिगाशिमा क्रैश हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ओनिगाशिमा में बहुत सारे वेपन्स और गोला बारूद बहुत चीज़ें हैं, तो वो खुद में एक बड़ा बॉम्ब है, और अगर वो क्रैश होता है तो एनिमीज एलिज सबको ही खतरा है, हर कोई मारा जाएगा। फिर मोमो कहता है ऐसा है तो हमें लूफी को वार्न करना चाहिए, बट यामाटो उसके सर पे मारती है और कहती है इडियट। मोमो कहता है क्या। यामाटो कहती है कि लूफी के सर पे ऑलरेडी बहुत बोझ है और वो अकेला ही काइडो से फाइट कर रहा है। और जैसे यामाटो ये कहती है काइडो और लूफी कॉन्करर्स हाकी का एक और अटैक प्रिपेयर कर रहे होते हैं। यामाटो कहती है
कि लूफी ऐसा अकेला शख्स है जो अभी काइडो को हरा सकता है और हम उसे और टेंशन नहीं दे सकते हैं और ये चीज़ तुम्हें अपने आप से करनी होगी। फिर हमें लाइव फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहां हम देख सकते हैं कि किंग अपने अटैक से सभी पे अटैक कर रहा होता है, जिससे समुराई और बीस्ट पायरेट्स दोनों को ही नुकसान हो रहा होता है। किंग का अटैक जोरो को लगता है, जोरो उसे रोकने की कोशिश करता है बट वो इतना पावरफुल होता है कि जोरो दीवार तोड़ के सीधा उधर गिरता है। किंग अपने हाइब्रिड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है बट ये चैप्टर में अभी कंफर्म नहीं किया गया है, बट हम देख सकते हैं कि किंग की बॉडी ह्यूमन फॉर्म में है और उसके हाथों की जगह विंग्स आ गए हैं और उसके सर पे एक क्रेस्ट भी होता है। फिर जोरो किंग के अटैक की वजह से उड़ते हुए जा रहा होता है, जिसे फ्रैंकी रोक लेता है। फिर जोरो कहता है कि किंग बहुत स्ट्रांग है और फ्रैंकी उसे हेल्प ऑफर करता है, बट हम सभी जोरो को जानते हैं और वो ऑब्वियसली मना ही कर देता है और किंग से अकेले लड़ने का डिसाइड करता है। फिर बीस्ट पायरेट्स किंग के गुस्से के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि किंग का गुस्सा बहुत खतरनाक है और जोरो ने किंग का मास्क कट कर दिया होता है, इसलिए वो सरप्राइज नहीं होते कि किंग इतना गुस्सा हो गया है, क्योंकि किंग को आज तक बिना मास्क के किसी ने नहीं देखा होता है। और ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी हम देख सकते हैं कि किंग जोरो के पास जा रहा होता है और सच में जोरो ने किंग के मास्क का एक स्पाइक कट कर दिया होता है। फिर जोरो फ्रैंकी से जाने को कहता है और फ्रैंकी भी जोरो को गुड लक कह के चला जाता है। तभी हम देख सकते हैं कि किंग एकदम तेज़ी से जोरो की तरफ बढ़ता है और जोरो पे अपना एक नया अटैक करता है, बट जोरो उसे ब्लॉक कर लेता है और जोरो किंग को एक हिट मारने में भी कामयाब हो जाता है। बट किंग का अटैक इतना पावरफुल होता है कि जोरो इस बार बहुत सी दीवारें तोड़ कर जाता है और सीधा ओनिगाशिमा कैसल के बाहर चला जाता है और जोरो के मुंह से खून भी निकलता है। बट किंग इतने पे नहीं रुकता, वो फिर भी जोरो पे अटैक करना जारी रखता है और जोरो इससे सरप्राइज हो जाता है। इस बार जोरो उड़ के सीधा आइलैंड के बाहर चला जाता है और वो गिरने वाला होता है, तभी अपने एक नया अटैक मितोरियो यूज़ करता है, खुद को गिरने से बचा लेता है। फिर जोरो हंसते हुए कहता है ये डेंजरस था बट एटलीस्ट मुझे एक स्वॉर्ड से मारना, वरना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और फिर किंग भी कहता है मैं भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। फिर हम किंग के फेस का क्लोजअप देख सकते हैं, क्योंकि जब जोरो ने उसे हिट किया था तब उसके मास्क के लेफ्ट आई के ऊपर का एक हिस्सा गिर चुका था। किंग के हेयर्स लाइट कलर के होते हैं और वो पीछे की तरफ मोड़े होते हैं और उसकी स्किन डार्क होती है और उसके आई के ऊपर एक टैटू जैसी कुछ चीज़ रहती है। गाइज मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ किंग के बारे में और जानने के लिए, और इस चैप्टर में मेरा सबसे फेवरेट पार्ट यही था जब जोरो कहता है कि किंग बहुत स्ट्रांग है और उसे फ्रैंकी की हेल्प नहीं चाहिए उससे लड़ने के लिए। और आपको ये वीडियो और चैप्टर अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो और वन पीस से रिलेटेड कोई भी वीडियो कभी भी मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।